क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रविशन्तो भयसूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे भी लोग हैं कि भगवान से भी जो है वो द्वेष करते हैं। अपने शरीर में जो है वो सोचते हैं कि जो कुछ यहाँ पर बस यही स्वर्ग है और यही नरक है, इसके इतर कोई भी और देवता नहीं है। यह संसार जो है स्त्री पुरुष के संसर्ग से ही केवल उत्पन्न हुआ है, अन्य कोई शक्ति नहीं है। तानहं देशता क्रूरां संसारेषु नराधमा क्षिपाम्यजस्र सुभाना सुरेश योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। भगवान ने कह दिया है कि असुर की योनि में ही मैं उनको फिर से फेंक देता हूँ। यानी कि मनुष्य भी नहीं बन पाते हैं, जानवर भी नहीं, पेड़ भी नहीं, जल भी नहीं, पहाड़ भी नहीं, राक्षस बनते हैं, जाके असुर हो जाते हैं। वो जाके कई जन्मों के लिए, कई युगों के लिए जो है वो ऐसे ही भटकते घूमते हैं। क्योंकि भटक क्यों रहा है? जब किसी का सहारा माना ही नहीं, कोई आधार मान नहीं रहे, पृथ्वी का कोई आधार नहीं मान रहे हैं, तो भटकना स्वाभाविक है। हम लोग अपना आधार मानते हैं कि हमारा आधार कोई एक परमपिता प्रभु है, इसलिए नहीं भटकते, एक जगह निश्चित एक सुर में रहते हैं कि परमात्मा के सुर में ही अपने सारे कार्य करने हैं। आश्री योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आश्री योनि को ही प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। इसके पश्चात जो है नीच योनियों में जाते हैं, उसके पश्चात जो फिर से वो नरक में डाल दिए जाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नासन्मात्मना काम क्रोध तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को ही त्याग देना चाहिए। काम, कामनाएं, क्रोध और लोभ, इन तीन का जो है त्याग कर देना चाहिए। तो इन तीनों का त्याग के लिए एक ही बस सिद्धांत है, जो परमात्मा का भजन कर रहा है अपने आप ही जो है नाश हो जाता है। हम नाश नहीं कर सकते। सोचेंगे कि हम जो है, कोई सोचे कि हमने अपनी कामनाओं को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, आज एक बार क्रोध कर लिया है, अब तो क्रोध शांत हो गया, अब इसके बाद अब कभी दोबारा क्रोध नहीं आएगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तब उस समय जो है काल खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अच्छा, तुमने ऐसा सोच लिया कि अब तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा? अभी देखो, मैं तुमको उद्विग्न करूँगा, प्रकृति के ऐसे गर्भ में डालूंगा कि तुम्हें निश्चय ही क्रोध आएगा। ऐसे कामनाएं सोचते कि ये वस्तु खरीद लिया, या जो है इस बार ऐसा रमण कर लिया, वो कर लिया, तो इसके पश्चात अब जो है ऐसा भाव नहीं उठेगा। जैसे कि बहुत जोर भूख लगी, भोजन खा लिया, भोजन पूरा पेट भर के ग्रहण कर लिया, उसके बाद जो उस भोजन से अरुचि हो गई, अन्न जो लगता है कि दोबारा कभी भूख ही नहीं लगेगी, ठीक है, लगता है कि कभी दोबारा अन्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर से जो है भूख लग आती है। तो इसी प्रकार से सारी कामनाएं भी जन्म लेती रहती हैं। हेतैर्मुक्ता कौन्तेय तमोदारैस्त्रिभिर्नरा आचार्यत्यात्मना श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। इन तीन नरकों से जो बच जाता है, जीते जी जिसको ज्ञान हो जाता है, तो जीते जी ही वो जीवन मुक्त है।
मोक्ष प्राप्त है उसको जीते जी ही उसको आभास हो जाता है कि जान ले कि हम स्त्री लंपट पुरुष लंपट नहीं है, क्रोध नहीं आता है, विषय वासनाओं में नहीं फंसे हैं, तो निश्चय ही वो भगवत प्राप्त है। यह सागर विधि मुत सृज्य वर्तते काम कारता ना सा सिद्धिं वाप्नोति ना सुखं ना परां गतिं। जो पुरुष शास्त्र विधि से को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, न सुख को प्राप्त होता है। तो शास्त्र विधि को जो है त्याग करता है तो वो किसी को भी प्राप्त नहीं होता है, भगवान सिद्धि भी उसको नहीं मिलती है, ना परम गति मिलती है, ना सुख ही मिलता है, क्योंकि वो निरंतर उद्विग्न रहता है। किसी दूसरे को परेशान करने से पहले स्वयं को परेशान करना पड़ता है। निश्चय ही वो व्यक्ति तुमसे दुगना ज्यादा परेशान होगा, तब जाकर के तुमको उतना आधा परेशान कर पाएगा, दुख दे पाएगा। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यवस्थितौ ज्ञात्वा साधविधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। शास्त्र ही केवल प्रमाण है, जो शास्त्रों में लिखा है तो शास्त्रों के अनुसार ही हमको सारे कर्म करने चाहिए, वो ही केवल प्रमाण देते हैं। आज 16वां अध्याय पूरा हो जाता है। 17वें अध्याय के 2-3 श्लोक और 17वें अध्याय के 2-3 श्लोक और बोल लेते हैं। ओम अथ अध्याय अर्जुनवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज यन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सप्तमाहोरजस्तमा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त वे देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी है या तामसी। अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मान लो जो श्रद्धा को छोड़ देते हैं तब आपका पूजन करते हैं, शास्त्रों को छोड़ देते हैं लेकिन श्रद्धा से आपका पूजन करते हैं, शास्त्र की विधियां नहीं मालूम है और श्रद्धा से आपका पूजन कर रहे हैं, तो उनको कौन सी स्थिति मिलेगी? भक्तों की स्थिति मिलेगी कि राजसी आलसी लोगों की तरह उनकी गति होगी या फिर असुरों की तरह उनकी गति होगी? क्या उनकी स्थिति होगी? श्री भगवान त्रिविधा भगवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेदितां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तामसी ऐसी तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। तो स्वभाव के कारण भी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। किसी की सात्विक श्रद्धा होती है, किसी की राजसी होती है और किसी की तामसी होती है। सात्विक जैसे जिनकी होती है उस सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। कहीं भी मूर्ति, किसी के भी घर की मूर्ति दिख जाए तो उसको भी वो प्रणाम करते हैं। जो राजसी लोग होते हैं तो वो केवल कुछ ही लोगों में अपना मानते, कुछ ही लोगों का अपना मानते हैं, बाकी कुछ को वो द्वेष भाव रखते हैं। कुछ जगहों पे या कुछ देवताओं का ही वो पूजन करते हैं, सब देवताओं का पूजन नहीं करते हैं। जो तामसी लोग होते हैं वो सभी को शत्रु भाव से देखते हैं, केवल अपनी मूर्ति, अपने मंदिर, अपने भगवान को ही वो बस देवता समझते हैं। बाकी सब देवता जो उनके लिए व्यर्थ होते हैं। जैसे कुछ मत वाले लोग होते हैं कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी सब कुछ है, वो बहुत बड़े भगवान हैं, भगवान भी उनसे नीचे है, वो गुरु भगवान से ऊपर उनका लोक है, और बाकी सारे धर्म रामायण को वो बेकार कर देते हैं, गीता भागवत को ऐसे मत संस्थान है जो चल रहे हैं। ये तामसी लोग हैं कि केवल अपने गुरु ही वो श्रेष्ठ बताते हैं, वही जैसे एक साथ जय गुरुदेव का भी यही है कि उनकी वाणी को कहेंगे कि उनकी वाणी ही भगवान की वाणी है, वही वाणी मानो और उन्हीं देव गुरु की ही केवल भगवान समझ के पूजा करो।
ये तामसी लोग हो जाते हैं। स्वाभाविक ऐसी जो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो श्रद्धा सा एव सा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सबकी श्रद्धा अपने अपने अंतःकरण के अनुसार होती, हृदय के अनुसार होती है। एक संत है, कहते हैं कि जिसको ऐसा सीधा साधा सरल पुरुष, सरल व्यक्ति कि जिसको पूरा संसार ही मूर्ख बना ले, सभी लोग उसको बेवकूफ बना ले जाए, समझो भगवान का कितना प्रिय होगा। लेकिन आजकल हर किसी में चालाकी होती है, हर कोई जो है बेवकूफ हर जगह नहीं बन पाता। जो बहुत सरल, बहुत सीधा, सबको सबकी बात मान लेता, हर एक के अनुसार चल देता है, तो ऐसा उसका अंतःकरण कितना द्रवित होगा, अंतःकरण उसका कितना निर्मल अंतःकरण होगा, कितना पवित्र होगा कि सबकी बातों पे सहर्ष जो है यकीन कर ले, कि संसार के द्वारा जो है निरंतर वो ठग लिया जाए, लेकिन वो परमात्मा को ऐसा निष्कपट छल रहित प्रेमी प्रिय होता है। यजन्ते सात्विका देवान् शरशांसि राजसा, प्रेतान् भूतगणामर् शानय यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष को पूजते हैं, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। जैसे सात्विक हैं हम लोग भगवान को पूजते हैं, कुछ और जो राजसी हैं वो यक्षों को पूजते हैं, यक्षों को, कुबेरों को थोड़े से तंत्र मंत्र की क्रिया में ही लगे रहते हैं। जो बिल्कुल तामसी है वो भूतों की, प्रेतों की पूजा करते हैं, पता चला ब्रह्म राक्षस की पूजा कर रहे हैं, भैरव जी की पूजा कर रहे हैं, भैरव जी की तब भी ठीक है, अब उनका विकराल रूप है, वो शमशान में रहते हैं। एक गृहस्थ को उनके पूजन की अपेक्षा श्री कृष्ण का पूजन करे, विष्णु का पूजन करे। गृहस्थ व्यक्ति शमशान में जा करके दिया जलाए, क्या ठीक है? ये सोचने वाली बात है कि तामसी व्यक्ति कि वो केवल जो है अपनी श्रद्धा के कारण ऐसा करते। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जना, दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, यानी कि ग्रंथों के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने अनुसार ही जैसे मनाता है वैसा जो है भजन पूजन करते हैं, अपने अनुरूप चलते हैं, अपने आप ही जो है स्वयं को जैसा समझते हैं कि नहीं हम ठीक कर रहे हैं, वो लोग जो है अभिमान और बल के, कामनाओं के वशीभूत होते हैं, आसक्त होते हैं। अब भूत प्रेतों को पूजेंगे तो क्या भूत प्रेत वाला भोजन भी करेंगे? भूत प्रेत वाला का खान पान भी होगा, मांस मदिरा खाना, मांस मदिरा उनको जो है चढ़ाना, बलि चढ़ाना। तो तामसी लोग कर्षयन्ता शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्ता शरीरस्थम तानि वध्यासुर निश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रस करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। अब सहजता से, सरलता से भी भजन हो सकता है। अब भूतों को प्राप्त करने के लिए पता चला कि रात रात जा कर के जो है गंगा जी में खड़े हैं या रेगिस्तान में जा कर के तप रहे हैं, भूत प्रेतों के बीच में शरीर को सुखा रहे हैं, तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो है मुझको भी क्रस करते हैं, मुझको भी कष्ट देते हैं, क्योंकि परमात्मा हर शरीर के अंदर है। जो तामसी लोग हैं अगर इस तरह से गलत आचरण करके तपाते हैं स्वयं को, तो परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह योग जो है समय योग उच्चते, समय सर्वेषु भूतेषु, यानी जो समान भाव में रहता है, सम रहता है, उसी का ऐसा योग सिद्ध होता है, ना कि बहुत ज़्यादा तपस्या करने, तप करने वाले का। उनके भी एक अपने अपने शरीर होते हैं या एक अपनी स्थितियां होती हैं। अब पता चले घर में बच्चे हैं, परिवार हैं, अब शरीर को बिल्कुल तपा रहे हैं, सब छोड़ रखा है, पहले तो गृहस्थ लिया, फिर एकदम से बीच में संन्यास उत्पन्न हो गया, छोड़ दिया,
खड़े हो गए जा करके वन में कहीं पर भी। तो परमात्मा को ये सब ठीक नहीं लगता है, समान भाव से रह करके। लेकिन जो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती वो वैसा ही कर्म करता है। बोले श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। लो भाई 2-4 भजन कर लो। लो बेटा गौरी दे दो।